हेलो बच्चों। तो भाइयों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास टेंथ के लिए, मतलब यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के लिए मॉडल पेपर नंबर 3। किस चीज़ का बच्चों? एसएसटी का मॉडल पेपर नंबर 3। जिससे कि बच्चों आपको हेल्प होगी काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने में, क्योंकि बच्चों ये मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर है। मास्टरमाइंड की प्रिडिक्शन सबसे अच्छी मानी जाती है, यूपी बोर्ड में मानी की जाती है, मतलब सबसे अच्छी है। भाई मैंने खुद इसे फॉलो किया था, और जबकि मेरे बढ़िया मार्क्स आए थे। तो ये बच्चों 3 सेट होते हैं, एक होता, दो होता, तीसरा। आज मैं तीसरा लेके आया हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड मैंने पहले ही अपलोड कर दिया चैनल पे। जिसने नहीं देखा भाई देख लो जाके। जिस बच्चे ने अगर ये 3 कर लिए भाई, उसके 65, 65 तो नहीं, बट हाँ 60 मार्क्स, 60+ मार्क्स 100% आ ही जाते हैं। क्योंकि जब तुम इतने आंसर्स रट लोगे और कर लोगे तो अच्छे से नंबर आ जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। बस ये 3 मॉडल पेपर कर लो हर एक सब्जेक्ट के, अगर तुम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो। अगर तुमने ये सब कर लिए तो भाई अच्छे नंबर आने से तुम्हारे कोई रोक ही नहीं सकता भाई। हो मौज लो बाकी अपनी। ये 3 मॉडल पेपर कर गए, बस टेंशन फ्री हो। आओ तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जो कि होता है एमसीक्यू का। द एरा ऑफ रेसिसन वॉज स्टार्टेड इन। रेसिसन का स्टार्ट कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, मतलब इटली। ओके। सेकंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी सॉन्ग वॉज रिटन बाय। महात्मा वो वंदे मातरम सॉन्ग वॉज रिटन बाय। वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो भाई किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इन 18th century द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द वर्ल्ड वॉज। सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर क्या था बड़ी वर्ल्ड में? वो था बच्चों यूरोप था। अरे गलत जगह मार्क लग गया। वो था बच्चों यूरोप। हु डिड इन इन्वेंट स्पिनिंग गैनी? किसने करा था बच्चों? जेम हारगिव्स ने। व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस? मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था बच्चों 1789 में। कब हुआ था? 1789। विच वन इज़ द बेस्ट सॉइल टू कल्टीवेट कॉटन? कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए कौन सी मिट्टी कौन सी सॉइल सबसे बढ़िया है? भाई ये होती है बच्चों ब्लैक सॉइल में सबसे बढ़िया कॉटन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल। चिपकू मूवमेंट वॉज रिलेटेड विद। मतलब चिपकू मूवमेंट जो था वो किस चीज़ के रिलेटेड था बच्चों? वो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिलेटेड, मतलब फॉरेस्ट को बचाने के रिलेटेड था ना, कि पेड़ों से चिपक जाओ तो पेड़ मत काटन दो। दैट इज चिपकू मूवमेंट। अब आता हूँ जो एट्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेवरस क्रॉप? मतलब कौन सी क्रॉप फेवरस क्रॉप? तो कौन सी होगी बच्चे? एट्थ का होगा अपना, ये तो सारे हो जाएंगे ना। जूट भी वो फाइबर वाली है, फैब्रिक वाली मतलब कॉटन भी, नेचुरल सिल्क भी, तो ऑल ऑफ दीज। नाइन्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक और की इंडस्ट्री? बेसिक और की इंडस्ट्री कौन सी है भाई इन सब में से? तो वो है बच्चों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एक मिनट में इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। 9 का ए, हाँ हाँ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आता हूँ जो 10th क्वेश्चन पे अपन। अब इसमें 10th क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दे रखा है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लूजेस एंड डिले? मतलब कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसी ट्रांसशिपमेंट को और लॉसेस को और डिले को कम करता भाई? तो कौन सा है? पाइपलाइंस। पाइपलाइंस वाला भाई सबसे बढ़िया। इन इन डेमोक्रेसी द पावर इज वेस्टेड इन। मतलब पावर किन किन में बटी हुई होती है अगर ये वो होता है डेमोक्रेसी कंट्री होती है? तो वो होती है बच्चों पीपल में, मतलब सबके पास होती है पावर, पीपल के पास भी होती है। विच वन इज़ नॉट अ फेडरल स्टेट? इन में से कौन सी स्टेट बच्चों फेडरल नहीं है? तो वो नहीं है बच्चों दिल्ली। दिल्ली एक फेडरल स्टेट नहीं है। 12 का, हाँ डी, दिल्ली एक फेडरल स्टेट नहीं है। द मूवमेंट इन यूएसए ऑर्गेनाइज बिटवीन 1954 एंड 1968 वॉज। कौन सा मूवमेंट है यूएसए में जो रिकॉग्नाइज किया गया था 1954 और 1968 के बीच में? तो वो था बच्चों सिविल राइट मूवमेंट।
अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज़, मतलब संविधान के आधार पर अपनी कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल है? तो वहाँ बच्चों हिंदी। अ, हाँ हिंदी। इन फॉर्मिंग पीपल ओपिनियन इम्पोर्टेंट रोल इज प्लेड बाय, मतलब इन फॉर्मिंग पीपल ओपिनियन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लेड बाय, मतलब जो नॉर्मल पीपल का वो होता है, वो ओपिनियन वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में भाई, किस चीज़ से? 15 का है डी। पॉलिटिकल पार्टीज। एवरेज इनकम इज कॉल्ड, एवरेज इनकम बच्चों क्या कहलाती है? पर कैपिटल इनकम। विच सेक्टर हैज़ द मोस्ट कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ डेवलपमेंट कंट्री, किस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी को, देश की जीडीपी को डेवलप करने में? तो बच्चों कौन सा सेक्टर है? टर्सरी सेक्टर, मतलब थर्ड सेक्टर, जिसमें सर्विसेज और किसी भी चीज़ की सर्विसेज और वो विक्रेता विक्रेता आ जाते हैं, उसे बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। वो मैंने अच्छे से समझा रखा भाई, प्ले लिस्ट चेक कर लो बाकी एसएसटी की, उसमें सारे चैप्टर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में भाई बढ़िया तरीके से समझा रखे हैं, और जिसने वो पढ़ लिए उसकी तो बल्ले बल्ले मानो। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम? दैट इज़ हरियाणा। अब बच्चों इसमें देखो एक कैच है क्वेश्चन में, इसमें पूछा पर कैपिटल इनकम किसकी सबसे हाईएस्ट है, तो वो बच्चों गोवा की है। पर गोवा क्या है? ऑप्शन में नहीं है, तो गोवा नहीं होगा, तो होगा इसमें हरियाणा। इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल कैन बी सेंड बाय, इंस्टेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं वो किस चीज़ से सेंड, किस चीज़ से भेजे जाते हैं? और जो भेजे जाते हैं बच्चों इंटरनेट के द्वारा तो भेजते हैं, हम पोस्ट ऑफिस से थोड़ी भेजते हैं आजकल। व्हेन डिड इंडियन वो व्हेन डिड इकोनॉमिक लिबराइजेशन स्टार्ट इन इंडिया? इकोनॉमिक लिबराइजेशन कब स्टार्ट हुआ था बच्चों इंडिया में? वो था बच्चों 1991 में।